जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल का मकसद है फाइनेंशियल एजुकेशन देना, जिससे आप लोग वेल्थ बनाने की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। अक्सर लोग सोचते हैं कि वेल्थ सही इन्वेस्टमेंट से बनती है, लेकिन ये आधा सच है। वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको फाइनेंशियल गलतियों से भी बचना होता है, और वो गलतियाँ होती हैं आपके कुछ ऐसे लोन्स जो आपको 2 साल आगे ले जाते हैं और 10 साल पीछे। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइप ऑफ लोन्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फाइनेंस ऑन फिंगर्स। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोन कितने टाइप्स के होते हैं और हमें किस लोन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए और किस लोन से बच के आना चाहिए। वैसे तो लोन बहुत टाइप्स के होते हैं, मगर जो लोन्स मैंने फिगर आउट किए हैं वो ऑलमोस्ट 15 टाइप्स के होते हैं, जिनको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज़ बैड लोन एंड अनदर इज़ गुड लोन्स। पहले हम बैड लोन को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 बैड लोन इज़ लोन फॉर मैरिज। दोस्तों, बैड लोन्स की कैटेगरी में सबसे पहले जो लोन आता है वो लोन है शादी के लिए लिया गया लोन। शादी हिंदुस्तान में एक ऐसा टास्क है जिस पे एक्सपेंस करने की ना तो कोई मैक्सिमम लिमिट है और ना ही कोई मिनिमम लिमिट। ये लोन अक्सर या तो शो ऑफ करने के लिए लिया जाता है या लड़के वालों के प्रेशर से, और दोनों ही कंडीशन में ये लोन लेना सही नहीं है। शादी एक दिन की होती है, मगर आने वाले कई सालों तक ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। मेरी आप सबसे ये एडवाइस है कि आपके पास जितना पैसा हो उतने ही पैसे में शादी कीजिए। नंबर 2 बैड लोन इज़ पर्सनल लोन। ये एक ऐसा लोन है जो टोटली अनडिफाइन होता है, इसका कोई मकसद नहीं होता। जहाँ पे भी लोग स्टक हो जाते हैं वहीं पे पर्सनल लोन लेने चल देते हैं। बैंक्स को भी सबसे ज़्यादा मज़ा इसी लोन को देने में आता है, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई प्रोसेसिंग फीस, हाई चार्जेस ऑन पार्ट पेमेंट्स, हाई चार्जेस ऑन प्री क्लोजर। दोस्तों, ये ऐसा लोन है जिसमें बैंक आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस और फोरक्लोजर के नाम पे इतना अमाउंट चार्ज कर लेते हैं जितना बैंक अपने डिपॉजिटर्स को 2 साल की एफडी में भी नहीं देते। ऑलवेज से नो टू पर्सनल लोन। नंबर 3 बैड लोन इज़ लोन फॉर ज्वेलरी। ये लोन सबसे मज़ेदार लोन है। मेजॉरिटी लोग इस लोन को लेते वक्त ऐसा सोचते हैं, अगर गोल्ड लेने के लिए लोन ले भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक इन्वेस्टमेंट ही तो है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस, डिज़ाइनिंग चार्जेस ही इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आने वाले 2-3 साल का एप्रिसिएशन एब्जॉर्ब कर जाते हैं। उसके ऊपर ज्वेलरी को सिक्योर करने के लिए बैंक लॉकर के एक्सपेंसेस और उसके ऊपर लोन का इंटरेस्ट, और फिर 2-4 साल में डिज़ाइंस का पुराना हो जाना। दोस्तों, गोल्ड बाय करना एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ज्वेलरी बाय करना किसी भी हाल में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। नंबर 4 बैड लोन इज़ लोन फॉर लोन। ये एक ऐसा लोन है जो आपको लेते टाइम ही बता देता है कि आपने कुछ तो गलत किया है, कि पुराना लोन भी आपसे चुकाया नहीं जा रहा और आप नया लोन लेने चल पड़े हो। लोग अक्सर अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन ले लेते हैं और अपने इंटरेस्ट को कंपाउंड करके बैंक को देते रहते हैं। नंबर 5 बैड लोन इज़ लोन फॉर ऑटोमोबाइल्स। ये लोन ऑलमोस्ट सभी लोग लेते हैं बिना ये जाने कि इसका इफेक्ट डबल साइडेड होता है। एक साइड आप लोन पे प्रोसेसिंग फ़ीस, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, फोरक्लोजर चार्जेस, एचपी चार्जेस देते हो, और दूसरी साइड आपके व्हीकल का डेप्रिसिएशन होता रहता है। वी मस्ट लर्न टू अवॉइड टेकिंग दिस लोन। नंबर 6 बैड लोन इज़ लोन फॉर होम अप्लायंसेस। इस लोन के लिए बस इतना ही कहूँगा कि ये लोन मैक्सिमम 6 महीने से 1 साल तक का होता है। अगर इंस्टॉलमेंट का पैसा हम मंथली बेसिस पे सेव कर लें और रिक्वायर्ड अप्लायंसेस को 6 महीने के बाद ले लें तो ये एक बेटर तरीका होगा। नंबर 7 लोन फॉर हेल्पिंग अदर्स। ये लोन एक ऐसा लोन है जो ऑलमोस्ट सभी को डबल साइड इफ़ेक्ट देता है। इसको अवॉइड करना हम सभी को सीखना चाहिए। लोग अक्सर अपनी दोस्ती, अपने रिश्ते निभाने के लिए, किसी और की हेल्प करने के लिए खुद लोन लेकर आगे दे देते हैं। कुछ वक्त के बाद उनके पास ना तो रिश्ता बचता है और ना ही पैसा वापस मिलता है। इस केस में उनकी मेजर कमाई होती है वो बैंक इंटरेस्ट, वो ईएमआई, जो आने वाले सालों के लिए उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। वी मस्ट लर्न टू अवॉइड टेकिंग दिस टाइप ऑफ लोन। यहाँ ये बात समझने वाली है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको अपने दोस्त, अपने रिलेटिव की हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास अपना खुद का पैसा है तो हेल्प कीजिए, अदरवाइज़ लोन लेके हेल्प मत कीजिए। आइए अब जानते हैं वो लोन जिनको हमने गुड लोन्स की कैटेगरी में शामिल किया है। नंबर 1 गुड लोन इज़ लोन फॉर एजुकेशन।
हायर एजुकेशन के लिए लिया गया लोन, चाहे वो अपने लिए हो या अपने किड्स के लिए हो, ऐसे लोन को ज़रूरत पड़ने पे लेना चाहिए। ये लोन एक सही लोन है। नंबर 2 गुड लोन इज़ लोन फॉर हेल्थ। अपनी या अपनी फैमिली की हेल्थ पर्पस के लिए लिया गया लोन भी सही होता है। नंबर 3 लोन फॉर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स। किसी बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के डेडलाइन मीट करने के लिए, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए जो लोन लिया जाता है वो भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता है। नंबर 4 लोन फॉर इंश्योरेंस। अपनी या फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के लिए लिया गया लोन भी सही लोन होता है। नंबर 5 लोन फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर कम रेट्स पे लोन लेके हाई रेट्स की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसे लोन को लेने में भी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट हमें हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहना चाहिए जहाँ पे हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकें और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर सकें। नंबर 6 लोन फॉर बिजनेस। अगर किसी स्टार्टअप या एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए लोन लिया जाता है तो वो भी सही लोन है, मगर ऐसे लोन को लेते वक्त बिजनेस के लिए हमेशा प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी रेडी होने चाहिए। नंबर 7 लोन फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स। किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल्स को बाय करने के लिए लिया गया लोन भी सही लोन है। ऐसा कोई भी व्हीकल जो आपके लोन की इंस्टॉलमेंट भी दे सके और इनकम प्रोड्यूस करके भी दे सके, ऐसे लोन को लेना भी सही होता है। दोस्तों, बैड लोन्स और गुड लोन्स के अलावा भी एक और लोन है जो वर्स्ट लोन की कैटेगरी में आता है, एंड दैट इज़ लोन ऑन क्रेडिट कार्ड। ये एक ऐसा लोन है जिसको देते वक्त बैंक्स में अचानक से साहूकार की आत्मा आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये लोन उन लोन से भी खतरनाक है जो कभी पुराने ज़माने में साहूकार लोग गांव वालों को दिया करते थे। वो ज़माना और था, लोग पढ़े लिखे कम थे, उनकी समझ कम थी और मजबूरी ज़्यादा होती थी। लेकिन आज लोग इस लोन को लग्जरी के लिए लेते हैं। दोस्तों, ये लोन किसी पॉइजन से कम नहीं होता। इसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 42% से भी ज़्यादा होता है। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार ये लोन ले लिया और उसे चुका नहीं पाएंगे तो आपकी ज़िंदगी से सुख और शांति सब कुछ चला जाएगा। वी मस्ट लर्न टू अवॉइड टेकिंग दिस लोन। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में हमें मिस यूसेज ऑफ फंड से बचना होता है और सेकंड स्टेप में फंड्स का सही इन्वेस्टमेंट करना होता है। आपको हमेशा अपने रिक्वायरमेंट्स और डिज़ायर्स में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, रिक्वायरमेंट्स के लिए लिया गया लोन गुड लोन्स में आता है, लेकिन डिज़ायर्स के लिए लिया गया लोन ज़्यादातर बैड लोन कैटेगरी में आता है। हम में से ज़्यादातर लोग मंथली इनकम पाइपलाइन बनाने की जगह मंथली ईएमआई की पाइपलाइन क्रिएट कर देते हैं। जो वेल्थ हमें अपने लिए बनानी चाहिए, वो वेल्थ हम जाने अनजाने दूसरों को बनाने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट का एक बहुत खूबसूरत कोट है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। मैं यहाँ पे ये कहूँगा, नेवर एवर डिपेंड ऑन मल्टीपल ईएमआईज़। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे ये वीडियो वाइंड अप करता हूँ और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम लोन लेने से पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से नाप तोल लेंगे, उसके बाद ही ईएमआई को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे। और लास्ट में यही कहूँगा, आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। प्लीज़ आप खुद भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।